हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में और ये हमारी एक्सेल की 5वीं वीडियो है। और दोस्तों, आज की इस 5वीं वीडियो में हम जानने वाले हैं अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। एक्सेल के अंदर हमारा एक ऑप्शन होता है अलाइनमेंट ग्रुप, तो इसका हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारे काफी सारे फंक्शंस दिए होते हैं। जैसे हमारा होता है यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया, टॉप बॉटम मिडिल अलाइनमेंट होता है हमारा, इंक्रीज इंडेंट होता है, डिस्क्रीज इंडेंट होता है हमारा, ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, रैप टेक्स्ट मिल जाता है, मर्ज इन सेंटर मिल जाता है, मर्ज एक्रॉस मिल जाता है। तो इन्हीं सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मर्ज वाले ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, ये मर्ज इन सेंटर वाले क्या काम करता है हमारा, जैसे इसकी एरो पे मैं क्लिक करूँ तो इसके अंदर और भी फंक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ इनका यूज क्या होता है हमारा। दोस्तों, जैसे हमारी एक शीट बनी हुई है और इस शीट के ऊपर मैंने एक जगह छोड़ी हुई यहाँ पर ये वाली। तो मुझको यहाँ पे एक मेन हेडिंग बनानी है। तो मेरे जितने भी यहाँ पे सेल दिखाई दे रहे हैं आपको ये, मैं इन सभी सेल्स को मर्ज करके एक सेल बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्लिक करना पड़ेगा मर्ज एंड सेंटर पे। जैसे मैं मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको दिखा देगा जो हमारे अलग अलग डब्बे बनकर आ रहे थे, मतलब काफी सारे सेल आ रहे थे, उनका पूरा पूरा एक बॉक्स बना दिया इसका। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी हमारी मेन हेडिंग है वो हम टाइप कर सकते हैं और जहां चाहे इसको वहां रख सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारा जो डेटा है सेल्स का डेटा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने सेल्स डेटा यहाँ पर टाइप कर दिया अपना। और सेल्स डेटा जैसे मैंने टाइप करा, ये देखो बिल्कुल बीच में हमारा लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसने क्या काम करा है, सबसे पहले इसको मर्ज करा है और मर्ज करने के बाद इसको अलाइनमेंट कौन सा दिया है, सेंटर वाला दिया है इसमें, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, ये बीच में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब चाहे तो हम इसको लेफ्ट में ले सकते हैं, चाहे राइट में ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके रखेंगे, मतलब क्लिक करके रखना है इसके ऊपर। और क्लिक करने के बाद में इसको हम यहाँ पर जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट हमारा। लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, राइट पे क्लिक करेंगे राइट साइड में चला जाएगा, और सेंटर में क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा हमारा। अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूं यहाँ से और भी थोड़ा सा, तो ये देखिए और भी अच्छे से आपको नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने लेफ्ट पे क्लिक करा तो लेफ्ट में जा रहा है हमारा, और राइट पे क्लिक करा मैंने तो यहाँ पे राइट में जाएगा, और सेंटर पे क्लिक करूँ तो सेंटर में चला जाएगा। अब जो भी इसको कलर वगैरह देना है, ये सारी चीज तो मैंने आपको पहले ही बताए रखी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे चलेंगे तो ऊपर देखिए यहाँ पर ये मिलेगा हमको टॉप अलाइनमेंट, फिर इसके बाद में मिलेगा मिडिल अलाइनमेंट हमको यहाँ पे, और इसके बाद में मिलेगा यहाँ पे आपको बॉटम अलाइनमेंट। इनका यूज कैसे करेंगे, अब जैसे मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद मैंने कुछ सेल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करा अपना, और सेल को सेलेक्ट करने के बाद में मैंने इसको कर दिया मर्ज। ठीक है, अब मर्ज करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चालू करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया करियर, ये मैंने करियर लिखा अपना। अब ये जो मेरा करियर लिखा हुआ, मैं चाह रहा हूँ इसको टॉप में लिखना या ऊपर आ जाए मेरा यहाँ पे ये, तो मैं इसको अलाइनमेंट कौन सा दूंगा, टॉप वाला। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला टॉप अलाइनमेंट, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये टॉप में चला जाएगा हमारा। और दोस्तों, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे टॉप में अब लिखा हुआ टॉप की जगह हमारा आ जाए मिडिल में, यहाँ बीच में यहाँ पे ये, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके नेक्स्ट एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला आपको मिडिल अलाइनमेंट। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा अलाइन के ऊपर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये बीच में। ठीक है, अगर मैं इसको बॉटम में लेके जाना चाह रहा हूँ तो बॉटम में भी लेके जा सकता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, तो दोस्तों आप जहाँ चाहो इसको वहां पे सेट कर सकते हैं, टॉप में चाहिए टॉप में, लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में, राइट में चाहिए राइट में। तो अपनी मर्जी से इसको आप सेट कर सकते हो, जैसा आपको बेटर लगे वैसा ही बिल्कुल। ठीक है जी दोस्तों, इसके बाद में एक ऑप्शन मिलेगा हमको यहाँ पे देखने के लिए ओरिएंटेशन वाला। इस ओरिएंटेशन में क्या होता है, हम इसको एंगल दे सकते हैं, जो चाहे वैसे एंगल दे सकते हो। और यहाँ पे दिखा दे काफी सारे एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, तो हमको चाहिए इस तरीके के एंगल, तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया तो कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको ये। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको यहाँ से ये, और नेक्स्ट इसके बाद में और आगे चलेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अगर आपको चाहिए कुछ ऐसा तो यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हो उसको। ठीक है जी, तो आप जैसे चाहे वैसे यहाँ से एंगल दे सकते हैं। इसके बाद में अगर इसको हटाना तो उसी पे क्लिक कर दो जो आपने एक्टिव करके रखा हुआ है। और अगर अपनी मर्जी से देना चाह रहे कि हमको 45 डिग्री पे चाहिए, 35 डिग्री पे चाहिए, तो सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहाँ पर ये दिखाई देगा हमको फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। इस ऑप्शन के नीचे ये दिखाई देगा आपको जहाँ 0 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद हमको कोई भी एक नंबर टाइप कर देना जितने डिग्री पे आपको चाहिए। जैसे 35 चाहिए हमको, तो हमने 35 डाल दिया, और ओके जैसे ही करेंगे तो ये दिखाई देगा हमारा 35 डिग्री पे हमारा लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम जो चाहे वो एंगल यहाँ से हम दे सकते हैं। अगर नॉर्मल करना है तो नॉर्मल करने के लिए वापस हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे।
जैसे 0 करोगे यहाँ से तो ये नॉर्मल हो जाएगा लिखा हुआ हमारा। तो जो चाहो आप यहाँ से वो एंगल दे सकते हो यहाँ से अपना, ठीक है। और अलाइनमेंट देना तो हमको यहाँ से अलाइनमेंट भी मिल जाएगा साइड से हमारा। इसके बाद में एक तो होगा कि हम डायरेक्टली इसको लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में लेके जाते हैं। और अगर हम चाह रहे कि भी हमको बिल्कुल सेंटर में नहीं चाहिए, थोड़ा सा आगे चाहिए बस यहाँ से ये, तो हमको इसी के नीचे ऑप्शन मिलेंगे ये वाले, इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा आगे जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये इंक्रीज कर रहा है इंडेंट को हमारे को। और अगर यहाँ से आप डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे हम इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब पीछे लेके जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो जैसे आप चाहो वैसे इसको सेट कर सकते हो, जहां पर चाहो वहां पर अपनी मर्जी से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमको देखने के लिए, ये वाला हमारा रैप टेक्स्ट। इस रैप टेक्स्ट के अंदर क्या होता है वो मैं करके दिखाने वाला हूँ। देखो एक नई शीट पर आ जाता हूँ पहले मैं, ठीक है। नई शीट पर आने के बाद में अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने मान लीजिए कुछ यहाँ डेटा टाइप करा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स नेम टाइप करा। इसके बाद मैंने टाइप करा यहाँ पे फादर्स नेम। इसके बाद मैंने नेक्स्ट में टाइप करा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब दोस्तों ये जो मैंने टाइप करा है यहाँ पर देखिए आप, हमारा ए वाले के अंदर मैंने टाइप करा था स्टूडेंट नेम, लेकिन यहाँ पे खाली स्टूडेंट्स और एन दिखाई दे रहा बस हल्का सा हमको। मैंने ये टाइप करा था अपना फादर्स नेम, तो यहाँ पे पूरा पूरा वो भी नहीं आ रहा। और यहाँ पर हमने टाइप करा था डेट ऑफ बर्थ, तो ये भी हमारा डी वाले में जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ना तो मुझको इनका साइज बढ़ाना है कॉलम्स का, ठीक है, और मुझको इनका कॉलम का साइज भी नहीं बढ़ाना, और मुझको ये जो नाम है ये पूरा पूरा देखना है यहाँ पे लिखा हुआ। तो ऐसा मैं क्या करूँ, तो मेरे पास में दो तरीके होते हैं, या तो मैं इनको सेलेक्ट करके इनका साइज छोटा कर दूं, तब या तो हमारे इसी के अंदर आ जाएंगे ये, या फिर मैं इसका क्या कर सकता हूँ ऐसे, इसकी जो हाइट में, मतलब इसको विड्थ में नहीं बढ़ाना, चौड़ाई में नहीं बढ़ाना हमको साइज, इसका हाइट में बढ़ाना है। तो हम साइज यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे नीचे खींचेंगे, तो यहाँ पर देखो तो हमारा अब भी नीचे नहीं आ रहा वो लिखा हुआ जो हमारा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा पूरा हमारा दिखाई दे जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके रखेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे ये वाला रैप टेक्स्ट। जैसे रैप टेक्स्ट करोगे तो ये क्या काम करेगा, जहां से इसको तोड़ के नीचे लेके जाना वो ऑटोमेटिकली इसको तोड़ के नीचे लेके चला जाएगा हमारा। देखो जैसे मैंने यहाँ पर रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा तो ये देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स ऊपर लिखा हुआ गया, फादर्स ऊपर लिखा हुआ, डेट ऑफ ऊपर लिखा हुआ गया, और जो जो तोड़ के उसको नीचे लेके आना था उसको ये ऑटोमेटिकली नीचे लेके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं यहाँ से। और दोस्तों इसके बाद में जो भी आपको इसका अलाइनमेंट देना वो अलाइनमेंट दीजिए यहाँ से। फिर इसके बाद में और भी ये पैटर्न नजर आएगा आपको यहाँ पर देखिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको रैप टेक्स्ट वाली जो शॉर्टकट की है वो जाननी है तो वो क्या हो गई हमारी, देखो दोस्तों, जैसे मुझको यहाँ पे लिखना था अपना स्टूडेंट नेम, तो मैंने क्या टाइप करा यहाँ पर, जैसे इसी वाले में आ जाता हूँ, स्टूडेंट्स मैंने लिखा यहाँ पे। अब मुझको डायरेक्टली नीचे आना है, तो डायरेक्टली नीचे आने के लिए मुझको ओल्ड के साथ में एंटर करना पड़ेगा, ध्यान रखना ओल्ड के साथ में एंटर। जैसे मैं ओल्ड के साथ एंटर करूँ तो ये दिखाएगा हमारा कर्सर जो नीचे आ जाएगा, और जो भी आपको इसके बाद में लिखना वो लिखिए और एंटर कर दीजिए बस। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये लिखा हुआ आ जाएगा ऐसे जैसे ऊपर लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद में भी इसको सेंटर अलाइनमेंट दे देंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे नजर आएगा जैसा ऊपर था हमारा। अब हमको डायरेक्टली यहाँ से इस पे नहीं जाना, हमको रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। अब देखो जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट की ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमारा सेलेक्ट हो गया। और अगर मैं नीचे क्लिक कर रहा हूँ तो तब भी हमारा रैप टेक्स्ट ही यहाँ पे सेलेक्ट है इस टाइम में। तो ये हमने शॉर्टकट की से करा है और ये वाला हमने ऑप्शन से करा अपना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में एक ऑप्शन मिलता है फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे ये वाला मर्ज वाला, मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद में और भी फंक्शंस हमको दिए हुए हैं, उनका यूज क्या होता है वो देख लेते हैं अपना हम। देखो मर्ज एंड सेंटर अगर हम करते हैं तो हमारे जो टेक्स्ट हम लिखते हैं वो आता बिल्कुल हमारा सेंटर में लिखा हो बीच से हमारा, ठीक है। और इसके बाद होता है हमारा एक मर्ज अक्रॉस। इसमें क्या होता है हमारा, जैसे मैंने देखो यहाँ पे कुछ ये सेल्स को सेलेक्ट करा अपना, और सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद में जैसे यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ किसके ऊपर, अपना मर्ज अक्रॉस के ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए हमारा इसने जो हमारी कॉलम वाली जो लाइन थी सिर्फ कॉलम वाली लाइंस को हटा दिया यहाँ से, और रो वाली लाइन जो उनको ऐसे ही रहने दिया। जैसा आप देखते हो जब कोई बिल टाइप करते हैं तो उसके नीचे कुछ लाइंस टाइप करनी पड़ती है हमको, तो वो लाइंस हम टाइप ऐसे कर सकते हैं यहाँ से इसको मर्ज करके, ठीक है। तो हमने मर्ज क्या करा, अक्रॉस किया, जिसके अंदर हमारी कॉलम वाली जो लाइन है वो हट जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद में आगे चलेंगे अपना हम, तो एक ऑप्शन इसके बाद में मिलता है हमको यहाँ पे ये वाला मर्ज सेल। इसमें क्या काम करेगा, ये सिर्फ सेल्स को मर्ज करने का काम करेगा, बिल्कुल सेंटर में नहीं लेके जाएगा। जैसे हमारा ऊपर वाले से क्या होता है,
जब मर्ज करते हैं तो सेंटर से लिखा जाता है, लेकिन यह सिर्फ ये मर्ज सेल को करने का काम करेगा। जो भी अलाइनमेंट आपने सेट कर रखा पहले से, उसी पे काम करेगा ये। जैसे मैं इसको करता हूँ और करने के बाद जैसे लिखना स्टार्ट करूंगा, तो ये देखो हमारा कहाँ से लिखा जा रहा है, यहाँ से लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अलाइनमेंट सेट था, हमारा ये वाला अलाइनमेंट सेट था, ये वाला, और ये नीचे बॉटम वाला। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ से दिखाई देगा, ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा। इसके बाद में एक लास्ट ऑप्शन होता है हमारा ये वाला, अनमर्ज सेल। इसमें क्या होता है हमारा, जो भी आपने सेल मर्ज किए हैं उनको आप अनमर्ज कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो ये देखो हमारा पहले जैसा हो गया बिल्कुल डेटा। इसी तरीके से मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने ये क्या था मर्ज अपना, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया जाके अपना यहाँ से अनमर्ज सेल पे, तो यहाँ से हमारा ये भी डेटा हट जाएगा। तो जैसा चाहो आप वैसा काम कर सकते हो यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, मैंने ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे क्लियर करा दिए कि आप किस तरीके से लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे, कैसे सेंटर वाला करेंगे, कैसे राइट वाला अलाइनमेंट करेंगे। यहाँ से फिर हमने टॉप अलाइनमेंट सीखा है अपना, फिर इसके बाद मिडिल वाला हो गया, और इसके बाद में यहाँ से हमारा ये बॉटम अलाइनमेंट हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद में मैंने आपको बता दी यहाँ पे कुछ एंगल्स आप यहाँ पे दे सकते हो अपने, ठीक है। इसके बाद में हमारा इंडेंट था, यहाँ पे इंक्रीज करना इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज करना था डिक्रीज कर सकते हो आप यहाँ से। फिर इसके बाद में रैप टेक्स्ट करके हमने ये वाले नाम लिखे अपने यहाँ पर, और इसके बाद में हमने यहाँ पर अपना सीखा मर्ज करने का ऑप्शन। तो मर्ज वाले सारे ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिए। आई होप सभी को समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया अभी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर हमारे चैनल पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ के साथ बेल आइकन जरूर हिट कर देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ।